आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में भरसार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री डॉक्टर ए.के. कर्नाटका ने कहा कि भरसार विश्वविद्यालय के रानीचौरी कैंपस को आईसीएफआई ए ग्रेड की मान्यता मिली है, जिससे शोध व शिक्षा की गुणवत्ता पर असर होगा। वह साथ ही आईसीएफआरई से कई शोध परियोजनाएं भी स्वीकृत होंगी। श्री कर्नाटका ने कहा कि विश्वविद्यालय को कई नई परियोजनाएं भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें रिगाल को 60 लाख, नेट्री सीरियल पर 60 लाख, हेजलनट पर 15 लाख, रोजमेरी पर 15 लाख व बायो कंट्रोल लैब को 1,03,60,000 रुपए की परियोजना स्वीकृत हुई है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को शीघ्र ही 20 करोड़ की परियोजनाएं आने वाली हैं। भरसार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए.के. कर्नाटका ने कहा कि भरसार विश्वविद्यालय में 84 शिक्षकों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही नियुक्तियां होंगी, जिसमें शोध, शिक्षा व प्रसाद के कार्यक्रमों को तेजी आएगी। शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ होगी। जो भरसार विश्वविद्यालय है, इसमें दो जो कैंपस हैं हमारे, एक भरसार में अवस्थित है जिसे हम हॉर्टिकल्चर या उद्यानिकी विद्यालय कहते हैं, और यहाँ पर उद्यानिकी की शिक्षा प्रदान की जाती है, उस पर शोध किया जाता है। साथ में हमारा एक रानीचौरी में भी महाविद्यालय है, जो कि बहुत पुराना और बड़ा प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, जिसमें कि वर्तमान में वानिकी के सभी जो कोर्सेज हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, उस पर शोध हो रहा है, प्रसार का कार्य हो रहा है। साथ में वहाँ पर पर्वतीय कृषि के ऊपर भी एक विश्वविद्यालय जो कि हमारा भी बन रहा है चिरबतिया में, तो उसके भी छात्र हमारे वहीं पर रानीचौरी में ही कार्य कर रहे हैं। तो वो ये कार्य भी हम एग्रीकल्चर वाला जो कार्य है, बीएससी एग्रीकल्चर हमने वहाँ पर प्रारंभ की है, और पिछले 4 सालों से वो लगातार वहाँ पर चल रही है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसमें जो हमारा विश्वविद्यालय वानिकी का विश्वविद्यालय है, इसको जो आईसीआर से तो मान्यता नहीं मिलती है, इसको मिलती है आईसीएफआरई से। और आईसीएफआरई जो है, जो भरसार वाला विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, इसको और कृषि को, इसको आईसीआर से मान्यता मिलती है। तो ये जो हमारा रानीचौरी वाला महाविद्यालय है, इसको आईसीएफआरई ने को मान्यता दी है। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग कई महीनों के अथक प्रयास के बाद हमारे शिक्षकों के इसको ए ग्रेड प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत हर्ष का विषय है सभी के लिए, मेरे लिए भी, मेरे शिक्षकों के लिए भी, और वहाँ पर पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए भी। अब इससे आपने प्रश्न पूछा था कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे कई शोध परियोजना हमारे नई आएंगी आईसीएफआरई से, और साथ में शिक्षा की गुणवत्ता होगी। आईसीएफआरई और हमारे जो महाविद्यालय है रानीचौरी, इसके बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग होगा, और उससे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, और शोध के क्षेत्र में, और प्रसार के क्षेत्र में हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। नई परियोजनाएं भी हमको स्वीकृत होंगी, जिससे कि महाविद्यालय का विकास होगा और साथ में महाविद्यालय का नाम भी होगा। अभी वर्तमान में विश्वविद्यालय में एक NAHEP का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि 5 करोड़ का है, और इसके अलावा हमको करीब कुल मिलाकर 10 करोड़ की परियोजना हमें मिली हैं। लेकिन जो वर्तमान में आपने पूछा है, तो वर्तमान में रिंगाल पर हमको 60 लाख रुपए की एक परियोजना प्राप्त हुई है राज्य सरकार से। साथ में एक न्यूट्री सीरियल्स पर हमको 67 लाख रुपए की परियोजना प्राप्त हुई है। हेजलनट में हम लोगों को 15 लाख की एक प्रारंभिक परियोजनाएं मिली है, जिसमें कि हम काम करेंगे तो उसके बाद फिर आगे बड़ी परियोजना हमको प्राप्त होगी। इसी तरह से रोजमेरी में हमको 15 लाख रुपए की परियोजना प्राप्त हुई है। और आपको ये बताते हुए मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है कि 1,03,60,000 की परियोजना हमको बायो कंट्रोल लैब के लिए मिली है, जहाँ पर कि हम लोग जैव जो नाशी हैं उनका निर्माण करेंगे, जैसे सूडोमोनास है और ट्राइकोग्रामा है। तो इनको फिर हम किसानों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए की टिश्यू कल्चर लैब हमको मिलने वाली है, जो कि हमारी पाइपलाइन में है और सैंक्शन होने वाली है। और साथ में एक भरसार के लिए हमको 35 लाख रुपए का जो है वो प्रोजेक्ट मशरूम के लिए मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मशरूम जो है वो बड़ा गुणकारी भोज्य पदार्थ है, और
इसमें विटामिन की मात्रा बहुत अच्छी होती है और ये खाने में भी बहुत अच्छा है और साथ में इसकी गुणवत्ता को देखते हुए इसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी तरह की जाती है। और इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो भरसार कैंपस है उसमें एक इंक्यूबेटर की स्थापना हुई है और इस इंक्यूबेटर का जो शिलान्यास किया गया है, उद्घाटन किया गया है, हम लोगों का यहाँ पर ऑफिस इस्टेब्लिश हो गया है और उसका उद्घाटन हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने किया और 20 करोड़ की परियोजनाएं वहाँ पर आ रही हैं और जिससे कि न सिर्फ लोगों को यहाँ पर काम मिलेगा, बच्चों को काम मिलेगा जो हमारे यहाँ से पढ़ के बच्चे निकलते हैं, बल्कि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनको भी विभिन्न परियोजनाओं में कार्य मिलेगा जिससे कि स्थानीय लोगों को भी अपनी आजीविका चलाने में मदद होगी, स्थानीय लोगों की भी उन्नति होगी, साथ में विश्वविद्यालय की भी उन्नति होगी। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट जो है ये इंक्यूबेशन सेंटर हमारा इस भरसार कैंपस में खुल रहा है। भरसार विश्वविद्यालय में 84 जो है शिक्षकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है और जल्दी ही आपको 84 जो है नए शिक्षक मिलेंगे और इससे शोध, शिक्षा और प्रसार के कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय की तेजी आएगी। ये जो 84 शिक्षक हैं ये भरसार महाविद्यालय और वानिकी महाविद्यालय और कृषि महाविद्यालय इन तीनों के भी हैं और साथ में इनमें जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं उनके लिए भी वैज्ञानिक हम लोग ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर 84 लोगों की नियुक्ति इसमें होनी है। साथ